यदि वो बच्ची कहती है कि मैं रूम में मुझे बंद कर दिया गया, तो उस रूम में बंद कर दिया गया तो इस रूम में हत्या हुआ, तुम कैसे देख ली? क्या दिव्य दृष्टि था तुम्हारे पास? ये एक मेरा ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड तुम कह रही कि प्रेमी, तो प्रेमी को बचाने के लिए जब इतनी तुम्हारी शिद्दत से मोहब्बत थी, तो जब उस लड़का को मारा जा रहा था तुम चीखती चिल्लाती, उसको बचाने का प्रयास करती, तो तुमको भी चोट लगता, कहीं दाग नहीं है। इसका मतलब तुम कायराना हरकत की, लड़के को बुला के फंसा के जब मरने लगा तो तुम भाग गई। तो इंसाफ मिलना चाहिए छोटू के माता पिता को, इंसाफ मिलना चाहिए आरती के माता पिता को। आरती के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुआ नहीं, वो तो एक शारीरिक सुख के लिए किसी को बुलाई रात में अंधेरे में। आरती 15 गो लफुआ से बात करती थी। तो प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, जिस्म का मिलन जो है वो एक्सट्रीम पर जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आपका जिस्म का मिलन हो उसके साथ मोहब्बत हो, ये भी कहना उचित नहीं है। अभी लोग कह रहे थे आरती को इंसाफ दिलाइए, मैं कह रहा हूँ कि आरती के साथ नाइंसाफ़ी हुआ ही नहीं है। एक आदमी ने अपने पुत्र को खोया है और एक आदमी ने दूसरे पक्ष ने सब कुछ खोया है। तो बुलाई भारती भाभी और मुलाकात हो गई आपके साथ, तो ये विश्वसनीयता का बात है। आरती छोटू प्रेम प्रसंग मामला इन दिनों बिहार में बुलेट रफ्तार से दौड़ रही है। सोशल मीडिया पर आरती छोटू का प्रेम प्रसंग इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। लेकिन इस मामले में आरती के पिता के वकील हैं शिवनंदन भारती, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि जो सिंपैथी आरती के तरफ लोगों का था, अब आरती जो है वो कटघरे में चली गई है और तमाम लोग जो हैं अब आरती पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसा आखिरकार वकील शिवनंदन भारती ने क्या कह दिया कि सभी लोग जो हैं अब आरती को दोषी मानने लगे हैं। अभी तक जो सिंपैथी बटोर रही थी आरती, जो लोग जो हैं आरती की तरफ खींचे चले जा रहे थे, उनको बेगुनाह बता रहे थे, लेकिन अब ऐसा बयान दे दिया है शिवनंदन भारती ने कि लोग जो हैं अब आरती को ही दोषी मानने लगे हैं। क्या हुआ है सर, ऐसा क्या बयान दे दिया है आपने कि अब लोग जो हैं आरती पर से विश्वास लोगों का उठने लगा है, लोग आरती को ही दोषी मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मौत हुई है उसमें जो परिजन है उनके प्रति हमारी भी गहरी संवेदना है। अब दूसरा प्रश्न जो आपका है कि हमने ऐसा क्या बयान, हमने कोई बयान नहीं दिया। दरअसल लोगों के मन में एक जो भ्रम की स्थिति थी, एक बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते, एक जिम्मेदार वकील होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक सामाजिक दायित्व भी हमारी है। और सामाजिक दायित्व ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को गुमराह कर यदि समाज में कुरीतियों को जो है प्रचलन दे रहा है, तो उस पर से लोगों का हमने ध्यान आकृष्ट कराया कि आप जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं तो वो गलत है। लड़की यदि बयान दी है, आखिर इसमें देखिए इंसाफ नाइंसाफ़ी किसके साथ हुआ है? अभी लोग कह रहे थे आरती को इंसाफ दिलाइए, मैं कह रहा हूँ कि आरती के साथ नाइंसाफ़ी हुआ ही नहीं है। नाइंसाफ़ी छोटू के माता पिता के साथ हुआ जिसने अपने बच्चे को खोया है। तो एक तरफ तो आरती के माता पिता ने बच्चे को खोया है, लेकिन दूसरी तरफ आरती के पिता ने सब कुछ खोया है। उसने अपनी बेटी को खोया क्योंकि बेटी उसके पास नहीं है। उसने अब अपना इज्जत सम्मान जो एक जो हमारे सामाजिक है उस चीज़ को खोया है। तीसरा, उसने उसके घर में अभी कोई रहने वाला नहीं, घर परिवार पूरा जो कहते हैं उजड़ जाना बिलट जाना वो स्थिति हो गई, तो घर परिवार को खोया और वो आदमी जेल में है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी ने अपने पुत्र को खोया है और एक आदमी ने दूसरे पक्ष ने सब कुछ खोया है। नंबर 1 वो निर्दोष है। निर्दोष ये है कि ये सुनियोजित तरीके से घटनाएं नहीं थी। दो आदमी के नासमझी, छोटू की नासमझी और आरती की नासमझी का ये एक परिणाम हुआ कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब प्रेम, बहुत लोग कहते हैं प्यार करना गुनाह है क्या? मैं कहता हूँ कि प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार जब असली हकीकत प्यार होगा तो प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है। जिस्म का मिलन जो है वो एक्सट्रीम पर जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आपका जिस्म का मिलन हो उसके साथ मोहब्बत हो, ये भी कहना उचित नहीं है। बहुत लोग चले जाते हैं वैश्यालय, एक वैश्या के साथ उसका संबंध बनता है, क्या उससे मोहब्बत है? तो आंसर इज नो। तो शारीरिक संबंध है इसीलिए ये है, मोहब्बत ही ये कहना गलत है। अब सवाल ये है कि जब बयान का महत्व है तो बयान में आप देखेंगे कि एक तरफ आरती का बयान आया, दूसरी तरफ उसकी दादी का बयान आया। तो बयान की विश्वसनीयता की बात जब की जाएगी, जब दोनों पक्ष हैं, दोनों कह रहे हैं कि मैं उस घर में थी, तो बयान में विश्वसनीयता, तो उसका आचरण कैसा, ये भी एक कैटेगरी है रखा गया है। तो एक दादी जो 80 साल की बूढ़ी है, वो उनको संसार से बहुत कुछ मतलब नहीं है, वो मरणासन पर है। तो वो बूढ़ी जब अपनी बयान देती है तो बोलती है रात में वो हल्ला हो रहा था, बंदूक लेके आया कोई, तो डकैती किया, मारा भी, अपना जख्म भी दिखा रही थी कि देखिए हमको कमर में चोट लगा है।
और मेरी आरती 15 गो लफुआ से बात करती थी। ये उन लफुआ टर्म उनका है। उन्होंने कहा कि आरती 15 गो लफुआ से बात करती थी। एक बयान ये है। दूसरा बयान आरती का कहना है कि हमसे जब मिलने हमारी भाभी ने कॉल किया और वो आए तो बाथरूम के पास हम गए तो उनको खड़ा देखे तो मिले। ये एक बात है। अब सवाल है कि भाभी बुलाती तो भाभी न प्रतीक्षा करती, भाभी से मुलाकात होती। तो बुलाई भारती भाभी और मुलाकात हो गई आपके साथ। तो ये विश्वसनीयता का बात है। दूसरी बात एक चरित्र की बात होती है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, सही बात है, लेकिन हर चीज़ का अनुशासन है। तो अनुशासन में ये है कि आपको जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिस बाप ने आपको लोगों के जिल्लत सहने के बावजूद भी बेटी को साइकिल दिया, बेटी को मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक का सफ़र करवाया और जीविका में नौकरी दिलाने की आज़ादी दिलाई, उस माँ बाप के कोख पर, उस माँ बाप की इज्जत को धाक पर मिलाकर यदि आप अपने निजी स्वार्थ माने शारीरिक सुख के लिए, मैं मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ इसको, शारीरिक सुख के लिए यदि आपने इतने बड़े चीज़ों को ये कर रहे हैं तो हमारे नज़र में ये उचित नहीं है और सबसे बड़ा गुनहगार वही व्यक्ति हो जाता है। नंबर 1, एक कहावत है कि छोड़ दो सारी दुनिया, किसी के लिए ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। एक मोहब्बत पाने के लिए, मोहब्बत नहीं है, शारीरिक सुख की बात मैं कह रहा हूँ। मोहब्बत तो त्याग है। मोहब्बत यदि आपको होगा तो माँ बाप से भी होगा, अपने भाई से भी होगा, अपने भाभी से भी होगा, अपने समाज से भी होगा, और उसमें एक मोहब्बत आपका प्रेमी से भी होगा। तो इतने लोगों की मोहब्बत को आप हाशिए पर लटकाकर, सूली पर चढ़ाकर, और यदि आप वहाँ तक का सफ़र करते हैं तो ये कदापि ये नहीं माना जाएगा कि आप प्रेमी हैं। प्रेमी तो प्यार बांटता है हर लोगों से। तो ये जो उनका जो एक दोहरा बातें हो रही थी, इस चीज़ को मैंने लोगों को अवगत कराया, और इसी आधार पर जब फिर लोगों को एहसास हुआ, कुछ लोग हमारे बात से सहमत हुए, कुछ लोग असहमत हुए। तो असहमति उनका अपना है, सहमत जो लोग हुए उन लोगों को अच्छा लगा, तो ये बात चल रही है। अब रही बात मेरा काम है कि जो लोग मेरा एक सिद्धांत हमेशा से रहा है कि निर्दोष फंसे ना और दोषी बचे ना। तो जो लोग निर्दोष फंस गए हैं उन लोगों को बचाना मेरा है तर्क। यदि वो बच्ची कहती है कि मैं रूम में मुझे बंद कर दिया गया, तो उस रूम में बंद कर दिया गया, तो इस रूम में हत्या हुआ, तुम कैसे देख ली, क्या दिव्य दृष्टि था तुम्हारे पास? ये एक मेरा ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड तुम कह रही कि प्रेमी, तो प्रेमी को बचाने के लिए जब इतनी तुम्हारी शिद्दत से मोहब्बत थी, तो जब उस लड़का को मारा जा रहा था तुम चीखती चिल्लाती, उसको बचाने का प्रयास करती, तो तुमको भी चोट लगता, कहीं दाग नहीं है। इसका मतलब तुम कायराना हरकत की। लड़के को बुला के फंसा के जब मरने लगा तो तुम भाग गई और अपने माँ बाप को उस डर के मारे तुम वहाँ पर शिफ्ट कर गई। ये भी हो सकता है। तो ये सब भी संदेह के घेरे में। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दोषी है नहीं है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन एडवर्सली भी वो कर सकती है यदि पुलिस को लगेगी। तो ये सब चीज़ें मैं अपना पक्ष चूँकि अपने क्लाइंट का ईमानदारी से रखूँगा, तो उस समय ये एक तर्क है। अब रही बात है इंसाफ और नाइंसाफ का, तो इंसाफ मिलना चाहिए छोटू के माता पिता को, इंसाफ मिलना चाहिए आरती के माता पिता को। आरती के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुआ नहीं। वो तो एक शारीरिक सुख के लिए किसी को बुलाई रात में अंधेरे में, और वहाँ पर उस दुर्घटनावश, मैं दुर्घटना इसलिए कह रहा हूँ कि न कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी। तो उस घटना को अंजाम देने में यदि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटने में मौत हो जाती है तो आप इसके लिए जिम्मेदार पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे गांव को नहीं ठहरा सकते हैं। यही मेरा तर्क है। लेकिन पता है सर, आपको आपने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं जो आरती अभी तक सिंपैथी बटोर रही थी, अब वो कटघरे में चली गई है। लोग अब उस पर दोषी मान रहे हैं उसको। देखिए, मैं बेगुनाह हूँ, उनके परिवार बेगुनाह है, इनकी बात मैं कह रहा हूँ। अब जो गुनहगार हैं वो कटघरे में जाएं कि कहाँ जाए, इस पर मेरा अपना टीका टिप्पणी उचित नहीं बुझा रहा है। पुलिस का काम है अनुसंधान करना, पुलिस अनुसंधान कर रही है। मेरा काम है निर्दोष लोग जिनके तरफ से मैं काम कर रहा हूँ उनका पक्ष को रखना। यही जैसे मैंने आपको अपने सामने तर्क रखा, यही तर्क माननीय न्यायालय के सामने रखूँगा। न्यायालय को जो उचित लगेगा वो अपना फैसला देंगे। देखिए, आरती के पापा के वकील हैं और फिलहाल आरती के पापा सहित 2-4 लोग जो हैं वो फिलहाल जेल में बंद है। और ऐसे में देखिए, जो आरती अभी तक सिंपैथी बटोर रही थी, वकील शिवनंदन भारती ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि अब आरती जो है वो कटघरे में चली गई है और तमाम लोग जो हैं अब आरती पर ही सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार छोटू 2 बजे रात में जाता है, आरती से मुलाकात करता है, और देखिए वकील शिवनंदन भारती ने तो ये भी कह दिया है कि अगर छोटू का हत्या हुआ और आरती कमरे में बंद थी तो आरती ने कैसे देख लिया, क्या उनके पास दिव्य दृष्टि है। ये तमाम बातें जो है शिवनंदन भारती जी कह रहे थे। और अब आरती के लिए मुश्किल जो है लगातार
और बढ़ जाएगी। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ नया अपडेट आएगा। तमाम अपडेट से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए सफ़र बिहार के साथ। मेरा नाम वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।